भारत और अमेरिका में क्या टैरिफ पर सहमति बन गई है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यही दावा कर रहे हैं। अगर उनके दावे को सच मान लिया जाए तो ये भारत के पक्ष में ये कदम कितना अच्छा होगा, क्या होगा, इसका क्या असर पड़ेगा, हम इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप एक साथ कई देशों पर वो ज़्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगा रहे थे। उसमें सबसे पहला नंबर चाइना, उसके बाद कनाडा जो अमेरिका का पड़ोसी भी है, उसके अलावा भारत का भी उन्होंने कई बार जिक्र किया। सबसे ज़्यादा उन्होंने ऑटो सेक्टर, कंपोनेंट सेक्टर जो है उस पर बात की उन्होंने। तो ट्रंप के दावे के मुताबिक भारत से टैरिफ पर सहमति बन गई है। तो ये वक्त की नज़ाकत है। और दूसरी बात ये है कि इस समय जो चाइना से है अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, और चीन से रिश्ते नहीं हैं तो स्वाभाविक तौर पे अच्छे अगर नहीं हैं तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को जो किया जाता है उस पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टैरिफ अगर चाइना पर अमेरिका ने लगाया तो उसका सीधा असर जो है उसके एक्सपोर्ट पर दिखेगा। इसके अलावा कनाडा, हालांकि उससे वो पड़ोसी देश है और बातचीत उस पर भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत से सहमति बन गई है टैरिफ पे तो इसका असर भारत पर यह होगा कि भारत का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अभी तक जो भारत और अमेरिका के बीच है 190 अरब डॉलर का निर्यात है। इसमें अमेरिका में जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसका हिस्सा जो है तकरीबन 18% है। तो अगर अमेरिका को ये एक्सपोर्ट अगर इससे हम बढ़ाते हैं, आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2030 तक जो है ये 500 बिलियन डॉलर तक करने पर इस पर बात चल रही है। भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो अमेरिका में ही हैं और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत चल भी रही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत इस समय जो कई देशों के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी, तो उसका फ़ायदा भारत को उठाना ही चाहिए, क्योंकि उससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इस समय जो कई देश जो जिनके निर्यात पर असर पड़ने वाला है इस ट्रेड वॉर से, जैसे चाइना हो गया और भी कई सारे देश हैं जिन्होंने अमेरिका पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया, तो उसका असर ये होगा कि भारत अपनी चीज़ों को और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पर अपनी कोशिश करेगा और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपका जो एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो फिर विदेशी मुद्रा भंडार पर उसका सीधा सा असर पड़ता है। इसके अलावा जो अमेरिका और भारत में जो ट्रेड वॉर था, अब एक तरीके से अगर ट्रंप की बात माने तो ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात कि भारत इससे पहले अमेरिका के किन किन सेक्टर पर ज़्यादा टैक्स था भारत की ओर से, तो सबसे ज़्यादा जो था वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में लगभग 23% के आसपास था। मतलब अगर हार्ले डेविडसन की गाड़ी का अगर बार बार जिक्र हो रहा है तो हार्ले डेविडसन पर उतना टैक्स लगता था। उसके अलावा और कई सेक्टर हैं, जैसे क्रूड ऑयल पर नहीं के बराबर टैक्स था जो बाहर से अमेरिका से जो हम मंगाते हैं। उसके अलावा कोयला पर 2.5% टैक्स था, डायमंड पर 0 से 2.5%, पेट्रोकेमिकल पर 7.5%। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पे भारत को इसका फ़ायदा होगा, और इस समय भारत को इसका फ़ायदा उठाना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका से एक्सपोर्ट बढ़ाने का मतलब है कि सीधा तौर पर डॉलर आपको मिलेगा, अमेरिकी डॉलर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इस ट्रेड वॉर का दुनिया के कई देशों पर असर इस समय है और उनके शेयर बाज़ार पर भी असर देखा जा रहा है। इसके अलावा भारत के शेयर बाज़ार पर भी इसका असर है। तो भारत इस मामले में यही कोशिश कर रहा है कि उसकी बातचीत हो जाए। और दूसरा, इस समय कई देशों के बीच इस तरह के वॉर चल रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने शुरुआत की, लेकिन इसका असर कई देशों पर है और भारत इसी समय भारत को फ़ायदा इसका उठाना ही चाहिए और अपने फ़ायदे के लिए आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए।
भारत जो है यहाँ अमेरिका के अलावा यूरोप में भी अपनी चीज़ें भेजेगा, क्योंकि अगर अमेरिका से रिश्ते अगर जिनपिंग के अच्छे नहीं हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं चीन पर दूसरे यूरोपीय देशों पर भी पड़ेगा। चीन अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों में भी एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारे सामान भेजता है। तो यूरोप से भी इस समय भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वहाँ से ट्रेड वॉर जैसा कुछ नहीं है। वहाँ से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, उसके अलावा और भी कई देश हैं जो यूरोपीय देश हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।